मिडिल क्लास सक्सेसफुल एक्ट्रेस कैसे बनती हैं, आउटसाइडर सक्सेसफुल एक्ट्रेस कैसे बनती हैं, बहुत सारी फीमेल्स टीवी सीरियल्स में काम करना चाहती हैं, वो कैसे कर सकती हैं। मैं बताऊंगा आपको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, एग्जाम्पल के साथ आज के फिल्मी फंडे में। आप एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन मन में डर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि नहीं जानते कि किससे पूछें, एक्सपर्ट की कोई गाइडेंस नहीं है, तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप। ज्वाइन करने के लिए दिए हुए लिंक पर अभी क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फीमेल आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पहले तो उनको खुद बहुत सारे डाउट्स और फियर होते हैं कि वो कैसे अकेले जाएंगी मुंबई में, कैसे काम करेंगी। लेकिन अगर इससे वो थोड़ी सी पार पा भी लेती हैं तो फैमिली का थोड़ा सा डर होता है, कंसर्न होता है कि कैसे जाएंगे। फिर आसपास के लोग, रिश्तेदार लोग, बहुत सारे लोग डराते हैं। फिर थोड़ा सा डर उनको अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी होता है कि यार शायद वो उतनी रिच लुक में नहीं दिखती हैं, उतनी वो ट्रेंडी लुक में नहीं आती, उतनी फैशनेबल नहीं है, या उनकी जो पर्सनालिटी है वो वैसी नहीं है। ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बल्कि आपके लिए फायदे की बात है कि आप आउटसाइडर हैं, क्योंकि आप देखते हैं टीवी सीरियल में हमेशा फ्रेश फेसेस को लिया जाता है, क्योंकि वहां पर एक कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए तो वो जल्दी से जगह बनाता है टीवी सीरियल में। दूसरा, आप देखेंगे टीवी सीरियल में ज्यादातर कॉमन जो लुक की लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर आती हैं, क्योंकि टीवी सीरियल देखा ही घरों में जाता है, मिडिल क्लास फैमिलीज में देखा जाता है, तो उनकी सोच जैसी है, उनकी समझ जैसी है, वैसे ही कैरेक्टर वहां पर दिखाए जाते हैं, तो ये भी आपके हक में ही जाता है। दूसरी बात है कि आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी है, आप देखें टीवी सीरियल में हर तरह की पर्सनैलिटी वाली फीमेल आर्टिस्ट आती हैं। मैं आज आपके साथ कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए और आप भी विश्वास के साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में जरूर आए। दिव्यंका त्रिपाठी भोपाल शहर से, मैं खुद भोपाल शहर से हूँ। उन्होंने बहुत सारा भोपाल में काम भी किया है, मैंने देखा है काम करते हुए उनको भोपाल में। जब उन्होंने भी ये सोचा था कि उनको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो उनको भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यहाँ पे वो किसी को जानती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी, आउटसाइडर थी पूरी तरह से। उसके बाद भी उन्होंने क्या करा, पहले तो अपने शहर में रहते हुए ही काम करना शुरू किया। जो मैं हर बार आपको कहता हूँ कि पहले छोटे मोटे काम अपने शहर में शुरू कीजिए, पहले सीखना अपने शहर से शुरू कीजिए, क्योंकि आप आज ऑनलाइन सीख सकते हैं बड़े आराम से। तो उन्होंने क्या करा, अपने शहर से शुरुआत की, भोपाल शहर में पहले काम करना शुरू किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, थोड़ी सी समझदारी आई, कैमरा एंगल समझ में आई, कैमरा की चीजें समझ में आई। उसके बाद वो मुंबई आई तो उनको ऑडिशन देने में, सक्सेसफुल होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। दिव्यंका त्रिपाठी भी आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से थी। भोपाल शहर में पहले ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने एज एंकर काम किया, मतलब जो भी अवेलेबल था वो करना शुरू किया। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते रह जाते हैं कि हमें इधर से सपोर्ट मिल जाए, कोई उधर से सपोर्ट कर दे, तब हम शुरुआत करेंगे। यहां से सफलता कभी नहीं मिलने वाली। शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सपना आपका है, तो लायबिलिटीज भी सारी आपकी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी आपकी है, आपको ही पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि दिव्यंका त्रिपाठी ने किया और उसके बाद यहां पर आकर टीवी शोज किए और आज बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। दूसरा नाम है साक्षी तंवर। वो अलवर की हैं, राजस्थान की, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप जानते हैं बहुत कमाल कमाल के रोल किए, बहुत बड़ी बड़ी सीरियल किए हैं, फिल्मों में काम किया उन्होंने, लेकिन वो भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। बहुत नॉर्मल सा लुक है, उनका कलर भी डस्की है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको फिल्म इंडस्ट्री में आने में। उन्होंने भी पहले न्यूज रीडिंग में काम किया, उसके बाद टीवी एक्ट्रेस बनी। मतलब ये कि जो भी काम मिला उसको पहले किया। हम ये सोचते हैं कि हमें पर्टिकुलर वो वाला काम मिल जाए, मेन लीड मिल जाए, तब हम काम की शुरुआत करेंगे, हमें कोई मेन लीड के लिए चांस दे दे तो हम शुरुआत करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आपको पहला कदम लेना पड़ेगा, काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटे छोटे रोल भी करने को मिले तो करना चाहिए, और उसको करते हुए एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो साक्षी तंवर भी आउटसाइडर थी, मिडिल क्लास थी, लेकिन उन्होंने अपना मुकाम बनाया क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया कुछ कर गुजरने का, इसलिए आज वो सक्सेसफुल एक्टर है। तीसरा नाम है अंकिता लोखंडे। ये भी इंदौर शहर से हैं, मिडिल क्लास से हैं, आउटसाइडर हैं, किसी को नहीं जानती, और इनको आपने बड़े बड़े सीरियल में काम करते हुए देखा है। उन्होंने भी एक्टिंग से पहले डांस बहुत किया, डांस शोज बहुत सारे किए। मतलब वही आ जाता है। देखिए, आप सब में एक कॉमन बात देख रहे हैं कि सबने वो काम किए जो वो कर सकते थे, जो काम उनको मिल रहे थे, अपने शहर से ही शुरुआत कर दी थी। ये सब मुंबई के बाहर के शहरों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आउटसाइडर से आते हैं। तो आप किस बात से डर रहे हैं? आपको भी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए।
अगर आपको लगता है थोड़ी सी हिम्मत आ रही है, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पायर हो रहे हैं इनको देखकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप किस किस आर्टिस्ट को जानते हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उसके बाद भी सक्सेसफुल हुए, और उसके बाद आप मन में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब मैं जो नाम लेने वाला हूं आपके सामने वो आपको और चौंका देंगे। और वो नाम है रश्मि देसाई का। रश्मि देसाई, जो कि दिव्या देसाई के नाम से पहले भोजपुरी फिल्में कर चुकी थी, मेरी खुद की फिल्म में वो एज ए हीरोइन काम कर चुकी थी, उसके बाद वो हिंदी टीवी सीरियल में आई। तो मतलब ये हुआ, देखिए वो भी आउटसाइडर हैं, मिडिल क्लास से हैं, जो काम मिला वो करती चली गई और बाद में हिंदी टीवी सीरियल की भी इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई। इनमें भी वही कॉमन फैक्टर है कि काम आता था, हिम्मत की, आउटसाइडर थी, मिडिल क्लास थी, लेकिन डरी नहीं, घबराई नहीं, जो काम मिला वो काम किया और आज सक्सेसफुल एक्टर हैं। हम सब इनकी जो लास्ट पोजीशन है, मतलब जो लास्ट सक्सेस है, उसको अपनी पहली सक्सेस बनाना चाहते हैं। बस यहां पर थोड़ी सी हम चूक कर रहे हैं। अगर हम भी काम करना शुरू कर देंगे तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे जहां पर ये। अब मैं आपके सामने कुछ और ऐसे नाम लूंगा जिससे कि आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो आर्टिस्ट हैं जो मिडिल क्लास भी हैं, आउटसाइडर भी हैं, दूसरे शहरों से भी हैं, लेकिन उसके बाद भी सक्सेसफुल बॉलीवुड में हो रही हैं, टीवी सीरियल में काम कर रही हैं, और ये सभी जॉइंट फिल्म्स की स्टूडेंट रही हैं। तो मतलब इनकी जो जर्नी है उसको तो मैंने बहुत करीब से देखा है। पहला नाम आता है अमृता का। अमृता पुणे शहर में रहती हैं, मैरिड हैं, हाउसवाइफ थी। उन्होंने वहीं पर रहते हुए ऑनलाइन कोर्स किया, उनको भी लोगों ने डराया, उन्होंने छुप छुप के कोर्स किया, मतलब कोर्स के बारे में भी किसी को नहीं मालूम था, छुप छुप के कोर्स किया, प्रैक्टिस की, तैयारी की, और आज वो पूरी तरह से मुंबई में शिफ्ट हो गई हैं और बहुत सारे सीरियल्स में काम कर रही हैं। बानी चंदेल पंजाब में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं। अगेन उनके भी इन लॉज को या बाकी फैमिली को नहीं मालूम था कि वो कोर्स कर रही हैं, उनके सिर्फ हस्बैंड को और बाकी लोगों को मालूम था। उन्होंने भी काम करना शुरू किया, मिडिल क्लास से थी, कुछ भी नहीं जानती थी, उन्होंने भी ऑनलाइन कोर्स किया और वहीं से काम करना शुरू किया, और आज वो पंजाबी फिल्मों में एज ए हीरोइन काम करती हैं। उनके पूरे रिलेटिव, पूरे लोग बहुत खुश हैं उनके इस स्टेप को लेकर, क्योंकि उन्होंने स्टेप लिया। हम क्या सोचते हैं कि बाकी फैमिली स्टेप ले ले तब मैं स्टेप लूँ, वो लोग सपोर्ट करें तो मैं कुछ करूँ। आप कुछ करेंगे, वो सपोर्ट करने को बाद में आ जाएंगे, पहले आपको अपना टैलेंट प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद है नीलम हुंडल, जो कि अगेन पंजाब से हैं, वो भी हाउसवाइफ हैं। उन्होंने भी ऑनलाइन सीखा और ऑनलाइन सीखने के बाद आज जी पंजाबी में मेन लीड रोल कर रही हैं। वो भी मिडिल क्लास से आती हैं, आउटसाइडर हैं, लेकिन जॉइंट फिल्म्स की गाइडेंस और जॉइंट फिल्म्स की ट्रेनिंग की वजह से आज सफलतापूर्वक वो काम कर रही हैं। नाम इस तरह के मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं। मैं बस आपको भी उसी तरह से सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि यही जॉइंट फिल्म्स का मिशन है कि हम आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, ट्रेंड करेंगे और आपको स्ट्रेटजीज बताएंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आप फीमेल एक्ट्रेस हैं और आपको लगता है इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी छुआ है, ज़रा सा भी आपको इनकरेज किया है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके अंदर भी उम्मीद जगे। आपने इससे क्या सीखा और क्या डिसीजन लिया वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो अपनी गाइडेंस के लिए, करियर गाइडेंस के लिए जॉइंट फिल्म्स में कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सक्सेसफुल करियर में आगे बढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी मनपसंद कहानी पर एक फिल्म बनाएं, लेकिन मन में डर भी आता है कि कैसे होगा, क्योंकि हम दूसरे शहर में रहते हैं, यहाँ से मुंबई जाना और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल लगता है। ये सारी परेशानी सॉल्व हो सकती है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको 8 डेज बॉलीवुड करियर वर्कशॉप में। ज्वाइन करने के लिए अभी क्लिक करें